एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो सरासर भगवान पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा दैत्यों को ही मारते रहते हैं प्रभु, और देवताओं का सरेआम खुल करके पक्ष लेते हैं। तो जब भगवान जब सरासर पक्षपाती है तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? कथम दैत्यान अवधीत, दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने भी देवर्षि नारद से किया था। कब महाराज? बोले जिस समय राजस्व यज्ञ कर रहे थे तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर, तो प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारकाधीश का नाम सामने आया, और जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिषपाल ने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी, और 101 गाली होते ही भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर का तेज भगवान में विलीन हुआ सबकी आंखों के सामने। युधिष्ठिर जी महाराज ने तुरंत नारद जी को पूछ दिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज नारायण में समा जाए वो तो एक महान कोटि का कोई सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? ये तो सरेआम गालियां दे रहा था भगवान को, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं भगवान उनके मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब ये तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़ी है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे प्राप्ति मेरी निश्चित होगी, चाहे वो बैर से करे चाहे प्रेम से करे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशे। और एक बात बताएं, मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र को तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी मित्र की, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार याद आएगा। मैं भूल नहीं सकता, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे से ऐसा बोला। शत्रु पग पग पर याद आता है। इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेके भगवान को याद करते हैं, वहां दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते, वो भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही बैर भावना से सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार हम ना होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले, क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। अरे रावण ने आतंक मचाया तो राम जी को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा, तो आपको आना तो हमारी वजह से पड़ता है ना, तो आपके आने का फायदा भी हमको मिलना चाहिए। क्या फायदा चाहते हो? बोले महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के? कि भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं है। होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो? बोले महाराज आपको गालियां दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, हम असुरों की प्रवृत्ति जैसी है तदनुसार आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेके भजन करें, हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, और जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान एक बाण मार के अपने धाम में भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते हैं निज पद दीना। प्राण तो हर लिया पर बाद में भेजा कहां? बोले निज पद दीना, अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो बताइए कितना सस्ता। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे,
और भगवान ने एक बाण मार के अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, प्रेम से या बैर से। भृंगी कीटन न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़े को पकड़ के मिट्टी में कैद कर देता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुनगुनाता रहता है। अब मिट्टी के भीतर कैद हुआ कीट निरंतर भयाक्रांत हुआ। उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बन के मिट्टी से बाहर निकल पड़ता है। तो था साधारण सा कीड़ा, परंतु भयाक्रांत होकर भृंगी का चिंतन करते स्वयं भृंगी बन गया। ऐसे ही भले ही कोई भय से भजन करे या बैर से भजन करे, उसे प्राप्ति परमात्मा की ही होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काम क्रोध भय आदि ये अच्छी वृत्तियां नहीं, पर यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने कहा है, तदर्पित खिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकमपि तस्मिन् नैव करणीयम। काम क्रोधादिक वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं सकते तो मोड़ के भगवान से ही जोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। महाराज आज तक किसी का कल्याण हुआ है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। अरे सब नरक के पंच शास्त्रों ने बतलाए हैं, रजोगुण इनका बाप है, इनसे कल्याण कैसे होगा जीव का? बोले देखो एक एक का प्रमाण। गोप्यः कामाद भयात् कंसो द्वैसा चैत्यादयो नपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। अब जरा देखिए प्रमाण। काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण से जोड़ दिया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रधाम। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहां काम की संज्ञा मिली है, यह ध्यान रखिए। गोप्यः कामात्, अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रीति सांसारिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने वो वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात कंस, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीतांबर ओढ़े होगा, देखने में छोटा ही होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। और जब से नारद जी बता के गए तब से कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता है, आ गया कृष्ण। पानी पीते समय काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक दे। सामने वाले से बात करते समय उसकी आंखों की कारी पुतरिया में काला कन्हैया नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी हुई है, इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वैसा चैत्यादयो नपाः। शिषपाल का तो नियम है जब तक 100 गाली न सुना दे तब तक भोजन हजम नहीं होता। भगवान को चुन चुन के गाली देता था, पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। कुछ लोग जा रहे थे पैदल और जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक ने समझा कोई दीपक जल रहा है, एक ने समझा कि शायद आग लग रही है, एक ने समझा शायद कोई मणि है। ये इतना जगमगाता प्रकाश, ये तो किसी मणि का प्रकाश प्रतीत होता है। अब वस्तुतः थी वो मणि ही, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक बुद्धिया चल पड़े, दीपक का प्रकाश समझ करके उधर बढ़े, तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? यदि उसकी 50 लाख की कीमत है
तो जो दीपक समझ के उसके पास बढ़ा, उसके लिए क्या वो 10 लाख की हो जाएगी? अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर ये कोई मणि चमक रही है, ऐसा तत्वतः उसके स्वरूप को जान करके जो बढ़ा, तो क्या उसके लिए मणि 1 करोड़ की हो जाएगी? अरे मणि की कीमत तो जितनी है, जैसी है वैसी ही रहेगी। चाहे कोई दीपक समझ के दौड़े, चाहे अंगारा समझ के दौड़े, चाहे मणि समझ के, जाने वाले को पाने वाले को तो उतने ही कीमत की मणि मिलेगी। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही हैं। चाहे भगवान को कोई शत्रु समझ के दौड़े, चाहे मित्र समझ के, चाहे पुत्र समझ के, जो भी समझना चाहे समझ ले, पर भगवान के निकट जो पहुंचेगा उसे प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी कोई दौड़े, कैसे अभी भगवान से संबंध जोड़े, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। बैन की तरह नास्तिक मत बनो। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही मारते हुए हम दिखाई पड़े, क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? बोले नाना, 12 महाभागवतों में 2 दैत्यों का नाम है। 12 नाम सुने थे आप परम भागवतों के कल, उनमें 2 दैत्य हैं। कौन? प्रहलाद और महाराज बलि। ये दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं, और परम भागवत भगवान के भक्तों में गिने जाते हैं। तो ये ना समझिए कि दैत्य जाति का ही भगवान दुश्मन है। अरे जिसने जिस वृत्ति से भगवान से संबंध जोड़ा, अब हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनन्य उपासक, तो हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मान के हृदय से लगा रहे, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहां रही? अच्छा महाराज, तो प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने बराह बपु धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से हिरण्यकश्यपु कट्टर वैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की। पूरे शरीर में डीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले ब्रह्म ब्रूयात, तो हाथ जोड़ के वरदान मांगता है, मुझे अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे? अरे इसके अतिरिक्त तो कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की जड़ी लगा दी, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से मरू, न 12 महीने से किसी महीने में मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े तपस्वी देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला भाई। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान मम तथापि वितराभ्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अरे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान ये बड़े दुर्लभ है, आज तक किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मैं तुझे ये समस्त वरदान प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि अब तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे भला कौन मार लेगा, और अपने को अमर मान करके चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए तमाम देवी देवताओं को बंदी बना के घर में ले आया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला। सब दास्ता करने लगे देववृंद। भगवान से रोते हैं, प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा? भगवान बोले मां भैष्ट विमुद श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वः। देवताओं आप लोग घबराइए मत, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। इस हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा हुए, हिराद, अनुराद, संघराद, प्रहलाद। श्री प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, शील संपन्न, परम सुशील स्वभाव के, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय।
नोद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निस्पृहा। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता, संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं। एक सम्राट के पुत्र होकर के भी परम जितेंद्रिय, परम संयम। कारण एक था परीक्षित। क्या महाराज? बोले प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह लग गया था? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। और ये ग्रह बहुत खतरनाक है। और ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, पर विद्वानों से बैठा करके जप अनुष्ठान करा के ग्रह शांति करवा दो तो ग्रह शांत हो जाता है। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा ले, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। महाराज इस ग्रह के लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लग गया? बोले लक्षण बताते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंता ह्लाद उदगायति क्वचित। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा के लक्षण हैं क्या? बोले कभी प्राय वो रोता बहुत है, जब भी बैठेगा आंखों में आंसू बहाता रहेगा, और कभी कभी उच्च स्वर से हंसने भी लगता है, तो कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, तो कभी खड़े होके नाचने लगता है। लोक बाह्य उसके सब विशेषण, निराला होता है, जगत से अलग। दुनिया की दृष्टि में वो पागल ही होता है, दुनिया वाले उसे पागल ही समझते हैं। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े से बड़े हुए तो राजकुमार को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? श्री संडामर्क जी महाराज जहां के प्राचार्य हैं, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां पर दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्या सिखाई जाती है। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो ये पढ़ भी लेते हैं और उसको गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। ये छल कपट की नीतियां उन्हें सुहाती नहीं। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकश्यपु आ ही गया। एकदा सुररात पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर सिर सूंघकर प्रीति पूर्वक प्रश्न किया हिरण्यकश्यपु ने, बेटा मन्य से साधु यद भवान, तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या मानी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? वो हमें भी बताओ जरा। तुरंत प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। वो क्या? तत्साधु मन्ये सुरवन यदेहिना सदा समुद्विग्न धिया वसद गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो अपने जीवन में एक ही बढ़िया बात समझी है। क्या? कि जो असत ग्रह है, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, अंधकुएं के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पे कोई भी पनिहारी आवे पानी लेने के लिए तो वो देखेगी तो चिल्लाएगी, तो कैसे न कैसे लोग मिलके निकाल लेंगे, रस्सी के सारे आ जाएगा। पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं हैं, जहां पर कोई जाता आता नहीं, जहां पर तमाम जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर को कोई रुख करता नहीं, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसको अंधकुआ कहते हैं। और उस अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहां जाने आने वाला नहीं है तो निकालेगा कौन?
तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, गृहांधकूपम, ये तो अंध कुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे ना तो उसको भी पैर पटक के गिरा लेते हैं। कोई घर में पहले तो वैराग्य होता नहीं, और कदाचित किसी को वैराग्य चढ़ बैठे, उसे ज्ञान हो जाए कि दुनिया सब असत है, ये संबंध सब अनित्य हैं, नित्य शाश्वत संबंध को जानने के लिए मैं अपना जीवन सार्थक करना चाहता हूं, ऐसी जिज्ञासा उनके मन में जागे और कहीं निकल पड़ा तो घर गृहस्थी वाले ही घेर लेते। अरे क्या होगा इन बच्चों का, देख रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा, कौन संभालेगा इसको, ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है और तुम बर्बाद करना चाहते हो अपने घर परिवार को। तो पहले तो वैराग्य होता नहीं, और हो भी जाए तो टांग पकड़ के खींच लेते हैं। इसलिए गृहांधकूपम, इस अंधकुएं से जितना हो सके अपने को बचा ले, वही बुद्धिमान है। और बचाने के बाद कहां जाए, बोले वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत, वृंदावन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर ले, बस यही जीवन का सार है। जो ये शब्द सुना सो आंखें लाल हो गई हिरण्यकश्यपु कि नन्ना सा ये मेरा ही बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा, बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, उनको तो जो सिखा दो वो ही बोलने लगते, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्ना सा है, ये तो वही सिखा रहा होगा जो इसको बताया गया होगा। सो बच्चे को गोद से उतार के कहा, बेटा जाओ जरा अपने आचार्य जी को हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे। संडामर्ग जी आए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ। बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ाते क्या हो। बोले सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमारे यहां वही सब पढ़ाया सिखाया जाता है। हिरण्यकश्यपु लाल पीला होके बोले, मूर्खो, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ हरि का भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहां भेजा है मैंने। संडामर्ग जी थर थर कांप के, महाराज आपकी सौगंध खाते, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, कोई पुस्तक ऐसी नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपका बेटा कहां से सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहां घुसा बैठा है, तुमको कुछ नहीं मालूम। अब वो उठपटांग मेरे बेटे को भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे तो अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूं। खबरदार आज के बाद दोबारा कोई उठपटांग बात करी तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। यूं डांट फटकार के हिरण्यकश्यपु तो चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। चलो पता लगाते, प्रहलाद से ही पूछते। सोचा कि बच्चों को एकदम डांट के पूछो तो बताते नहीं, प्यार से पूछने पर बता देते हैं। तो प्रहलाद को बुला के गोद में बैठा के बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, बेटा तेरा खूब कल्याण हो गया, तू सच सच बता तेरी बुद्धि खराब किसने की है। ये उठपटांग बातें जो अपने पिताजी को तूने सुनाई, ये सब तेरे को किसने सिखाई। प्रहलाद जी हंस करके बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं कि जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उस कल्याण की बात को कहने वाले को संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार। जिसको सर्प काट लेना उसको कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। भिन्न स्वाद, वस्तुतः वस्तु जिस स्वाद की है उससे भिन्न स्वाद आता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है, इसका मतलब तुम बीमार हो। संसार का विषय रूपी विषय में जो संलग्न है उनको भी सब जो रसमय परमात्मा है, रसो वही सह, वो कड़वे मालूम पड़ते हैं, फालतू के नजर आते हैं। और संसार के जो विस्तुल्य विषय हैं वो मीठे नजर आने लगते हैं, उनमें निरंतर भाग रहा है। ये भगवान की माया का ही तो रोग का लक्षण है। भगवान की माया रूपी रोग जैसे लगा है उसका यही हालत होता है। अब तो गुरु जी की आंखें और लाल हो गई। ए मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमको पढ़ाने आया? लाओ तो मेरा डंडा, मैं इसकी अकल ठीक करूं। दैत्यों के चंदन जैसे वन में यह कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुम,
बहुत डांटा प्रहलाद जी को संडामर्ग जी ने। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये गुरु जी नहीं डांट रहे तो सदीनो राज सेवक, यहां संडामर्ग जी को गुरु जी नहीं कहा, राज सेवक कहा। मास्टर, मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत अंतर होता है। गुरु जी वह है जो उचित हो, शास्त्र सम्मत हो, उसे निर्भीक हो करके शिष्य को समझावे और पढ़ावे। और मास्टर जी वह है कि भले ही वो गलत है, इतिहास गलत हो या साहित्य गलत हो, अनुचित हो या उचित, इससे हमें मतलब नहीं, पर सरकार ने जो शिक्षा निर्धारित किया वही हमें पढ़ाना है। या सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया ये गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है, तो क्या पढ़ाए? बोले गा माने गधा। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रुख देख करके उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जावे, वो मास्टर जी। तो ये लोग तो राज सेवक हैं, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं, जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार संडामर्ग जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त करा करके श्रृंगार किया प्रहलाद का, और मातृमृष्ट मलंकृतम, मां कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर सुसज्जित होकर प्रहलाद जी पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकश्यपु ने तुरंत उठा के अंक में हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा जरा बताओ तो अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरुजी, हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। अच्छा, लगता है 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख के आया होगा, बताओ। और प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदितमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया, सुन करके आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर धर दी हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मबंधो, अरे अदम ब्राह्मणो, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझ के मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है, तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडामर्ग जी थर थर कांपे हैं। महाराज एक हमारी सुन लो, हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि इस बालक को न तो हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन न्यच्छमन्युम कददास्ममान। आप हम पर नाराज न होइए महाराज, हम तो जान रहे हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी बनाई, इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? आप शांत चित्त होकर के विचार कीजिए, न्यच्छमन्युम, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। हिरण्यकश्यपु ने अब अपने बेटे से पूछ दिया, प्रहलाद सत्य बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने करी? किसने ये उटपटांग बातें तुम्हें सिखाई हैं? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येते गृहव्रतानां। जो ग्रहव्रतधारी है ना, देखो
गृहस्थ नहीं कहा, गृहव्रताना, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझ करके पकड़े बैठे हैं, गृहव्रताना, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा ये गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक अंधों की लाइन जा रही थी बड़ी लंबी, सब अंधे ही अंधे, अब सबसे आगे वाला अंधा अचानक गड्ढे में गिर गया, धम आवाज हुई, तो बाकी के अंधे जहां के तहां खड़े, कोई खतरा मालूम चलता है, ये आवाज कैसी, भाई पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता ठीक तो है? तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, अब इनको भी क्यों छोड़े। तो बोला नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से आओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े। जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ धम, अरे फिर आवाज, भई रास्ता ठीक तो है? दूसरे ने कहा इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताए, हाँ बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि लाइन में जितने थे सब धमाधम होते चले गए। अंधा यथांधई रूपनीयमाना बाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। पिताजी इसी प्रकार ये सारा संसार अंध परंपरा से गिर रहा है, संसार के गर्त में। जीवन भर तमाम घर गृहस्थी का क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को उससे बचाने का प्रयत्न करता है क्या? उसी नौनते लकड़ी के गोरख धंधे में हर अपनी संतान को हर व्यक्ति झोंकता जा रहा है। इस संसार चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता, सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वो भाग्यशाली है जिसकी मति रति चरण प्रभु के चरण कमलों में हो। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुरवीरो, मैं समझ गया इस दुष्ट बालक में नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और ये रोग बहुत खतरनाक है, संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, एक एक से फैल जाती है। नगर ग्रामों में कोई एक सच्चा भक्त वैष्णव संत कोई पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो ये प्रहलाद अकेला है, ऐसा न हो कि इसे देख देख करके और बीमार पैदा हो जाए। और रोग जब ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर ये कहिए कि उस रोगी को ही ठिकाने लगाना, ताकि और तो रोगी न बने। अरे हमारा शरीर हमको कितना प्यारा लगता है, और इसी हाथ में कोई इतना घातक रोग हो जाए कि डॉक्टर साहब कहें कटवा दो, नहीं तो रोग का पूरा प्रभाव शरीर में फैल जाएगा। तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना पड़ता है कि नहीं? छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। तो जैसे हम प्यारे अंग को भी कटवा ही देते हैं अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे ही प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा पुत्र है, पर रोग बहुत खतरनाक लग गया है इसको, इसलिए ठिकाने लगा दो। अनेक असुर टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर, उठा करके ले गए। दिग्गजैर दंतसूकश्च अविचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधश्च गरदानैरभोजनैः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर स्वयं जल के राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा करके उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन धुलेट, उसको धूल से ही लोग खेलते हैं एक दूसरे से। परंतु कुछ हिरण्यकश्यपु के भी समर्थक लोग थे, वो उठा उठा के नालियों में पटकने लगे। तो दोनों ही प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं होली में। कुछ उठा उठा करके कीचड़ और मलमूत्र में गिराते रहते हैं, और जो प्रहलाद जी के प्रिय सखाजन होते हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, तिलक उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्रहलाद जी के प्राण बच गए इस बात की उमंग, हर्ष उनके हृदय में होता है। तो महाराज उत्सव मना, परंतु हिरण्यकश्यपु अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त
सिर पकड़ के बैठ गया, क्या बात है, नेक सा बच्चा चमत्कारी है, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। बालक में ये चमत्कार नहीं, इसके ऊपर किसी का हाथ है, और मुझे लगता है नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा रहा है मेरे बेटे के माध्यम से। इतने में संडा मर्ग जी आए गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर त्रिलोकी कांप जाती है और आप अपने बच्चे को लेके इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज एक बार मौका हमको और दीजिए। अच्छा ले जाइए। प्रहलाद जी को पकड़ के फिर ले आए। बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांध करके प्रहलाद जी को गिरा दिया। पड़ा रहे, प्रहलाद जी पड़े। अब एक दिन संडा मर्ग जी तो चले गए कहीं बाजार घूमने, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने कूदने। अवसर मिल गया प्रहलाद जी को, इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाओ। आ गए। कहो भैया प्रहलाद, कौन सा नया खेल आता है आपको? प्रहलाद जी बोले आंख मिचौनी सीखी है। बोले हाँ, ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। वो कैसे भैया? बोले देख भाई, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव परमात्मा के उदर में विलीन हो गए प्रलय के समय। और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को एक एक कर्म ढूंढ ढूंढ करके जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। और भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में, अणु अणु में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की, हमें ढूंढ के बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः अन्था विद्यते यनाय। उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। मित्रों, उस परमात्मा को इस मनुष्य शरीर से ही जानना संभव है, और शरीर उसको जानने में समर्थ नहीं। इसलिए जानो। एक विद्यार्थी बोला, अब देखो गुरुजी तो है नहीं, तो जब विद्यालय में गुरुजी नहीं होते ना तो विद्यार्थी स्वतंत्र हो जाते हैं। और कभी कभी एक मेधावी छात्र को ही पढ़ाने का दायित्व दे दिया जाता है, आज तुम पढ़ाओ। तो छात्र जो प्रमुख है, बुद्धिमान है, वही अपने साथियों को पढ़ाने लगता है। तो आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे। तो जब अपना मित्र कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता, गुरुजी से तो पूछने में डर लगता है। तो आज सारे विद्यार्थी खुल के प्रश्न कर रहे हैं प्रहलाद जी से, और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद हमने तो सुना है कि ये उम्र कमाने की है, पहले तो खूब कमाओ, रुपया पैसा धन वैभव भोग सामग्री, और भजन पूजन करना ये सब बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले सुनो मित्रों, जीवन में सुख और जो दुख है वो दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसके लिए तुम चाहे जितना उद्यम करो या मत करो। दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते हो क्या? किसी ने मांगा है भगवान से, कहे प्रभु हम दुखी रहे? ना तो कोई मांगता है ना कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ रहा है? जब तुम चाहते नहीं फिर दुखी क्यों होते हो? क्योंकि दैवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो मत चाहो तब भी मिलेगा। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात्
यथा दुःखमयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे सुख का भी प्रयत्न न करो। यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं पा रहे। और एक वो है जिनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, फिर भी प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। तो सर्वत्र लभ्यते दैवात, जंगल में भी जाके बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहीं पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध में पाना सुनिश्चित है, तो जो वस्तु पाना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो। सुख और दुख तो प्रारब्धानुसार पाना निश्चित है। तो प्रयत्न काय के लिए के प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों, पहले तो ये बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? बोले वो तो नहीं। प्रहलाद जी बोले फिर भी हम मान लेते हैं तुम 100 साल वाल की उम्र के हो। तो रात्रि में तो खर्राटे बजा के सोने में ही समय गंवाया कि नहीं? बोले हाँ। तो इसका मतलब 50 साल गए सोने में। 50 वर्ष तुम्हारे सोने में समाप्त, अब बचे 50। सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने में मौज मस्ती में उड़ा दिए, अब बचे 30। तो 30 में से 80 के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कुछ उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे, खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ अब 100 साल की उम्र में कौन सा समय है तुम्हारे पास भजन का? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। 10 वर्ष जो युवावस्था के बचते भी हैं तो कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्य मंत्रान। जहां विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज ये करना है, उसी प्रपंचों में 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें। युवावस्था में मित्रों धन की तृष्णा इतनी बलवती हो जाती है, क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेब कट को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को, डकैतों को नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारी जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है, पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राणभ्योऽपि ईप्सितः, वो धन प्राण से भी अधिक प्यारा लगने लगता है, और प्राण सबसे प्यारे होते हैं, और धन की इतनी तृष्णा कि प्राणों की बाजी लगा करके धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा प्रहलाद एक बात पूछूं? बोले पूछो। कि ये बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, फिर तू कहां से सीख जाता है? तुझे किसने सिखाई ये सब बातें? प्रहलाद जी कहते हैं मेरी मनमुखी बातें नहीं है, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई। कौन से गुरुदेव हैं भैया तेरे? हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तेरे गुरुजी भी एक, फिर ये बातें कौन से गुरुजी ने सिखाई दी? प्रहलाद जी बोले जब मैं मां के पेट में था ना, उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी मां का हरण कर लिया। मेरी मां चिल्ला रही थी, रो रही थी, इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट के भगाया और मेरी मां को बचा लिया। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत आश्रम में रहे, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। क्षमा इच्छा प्रसूत है, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म देगा। मेरी मां ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा, और नारद जी महाराज मेरी मां को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए मां के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरुजी मान लिया, और ये सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है।
विद्यार्थी बोले गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, मां के गर्भ में तू सब सीखे आया। प्रहलाद कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है तेरी भक्ति को देखकर, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वो बड़े क्रोधी है, भैया हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या मेरा कुछ बिगड़ सका? कोई बिगाड़ सका मेरा कुछ? तो जब प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या वो तुम्हारी नहीं करेंगे? अरे मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्। जैसे प्रभु ने मुझे दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसी भगवान का जो भजन करे, हरि को भजे सो हरि को होई, वो भगवान का हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बात जच गई विद्यार्थियों के मन में और बोले प्रहलाद भाई कुछ भी हो या तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ हैं। आज तेरे साथ ही नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले तो हो जाओ तैयार, चिंता मत करना, सब संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी झूम उठे प्रहलाद जी के साथ और झूम झूम के नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। ताली बजा के राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी ताली बजा बजा के झूम झूम के नाच रहे थे। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छू करके मैं भी रोगी ना बन बैठूं। सो दौड़े दौड़े गुरुजी गए श्री हिरण्यकश्यपु के पास। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? अब वो महाराज वो अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चल के अपनी आंखों से देखी। सुनते ही आंखें लाल हो गई। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हंतुम मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा। मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा, ऐसा संकल्प लेके गदा उठा के चल पड़ा। और जो विद्यालय में जाकर के देखा, होश उड़ गए। और किसी विद्यार्थियों को होश नहीं, वो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था बेचारे सब विद्यार्थी वैसे ही खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे रख के ठुमका मार रहा था जोड़ का, और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यपु के मुख पर पड़ी सो बेचारा मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। ये भी हिम्मत नहीं जो सीधा भी हो जाए। थर थर कांप रहे छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़ के हिरण्यकश्यपु की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूं। और हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धन मच्छासनोद्भूतम नेश्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुध्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः। अरे दुर्विनीत कुलभेदी कराधम, प्रहलाद आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिना च परेशान परे बरे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो भी कुछ बल पराक्रम है वो सब मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज बार बार फरसा दिखा रहे थे राम जी को। लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल, संकल्प सुदृढ़ कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा, पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तभी तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में कि चाह भी रहा हूं, फरसा मेरे हाथ में भी है, फिर भी ये उठ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी बोले, हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे। क्या मतलब? कौन है ये? सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं? तो डर के बोले, महाराज मनवो वयम तब निदेश कारेण, तो चला हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं महाराज। अब तो जो भी आता है वो पहले ही अपना परिचय दे देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा प्रजेशा वयम ते परेशा विशिष्टा, गंधर्वों ने कहा वयम विभूते नट नाट्य गायका, चारणों ने कहा हरे तवांग पंकजम भवा वर्ग मास, अपने आप ही सब अपना परिचय देते हुए भगवान का स्तवन राम जी के हाथ में जाके पहुंच गए। पर सब स्तुति करके चले गए, आप चले गए, में तनिक भी न्यूनता न दिखी। तब देवता सब सिर पकड़ के बैठ गए, गजब हो गया।
मेरा हाथ चैतन्य था, वो एकदम जड़ देवताओं बन ने अंत गया। में निर्णय लिया, भाई और पतिदेव मेरा कितने भी धनुष एकदम जड़ महाक्रोधी था, हों, वो पर आज उनकी चैतन्य धर्मपत्नी बन जी गया। उन्हें मनाना तो स्वयं मेरे हाथ से बहुत चल अच्छी करके तरह राम जी के जानती हाथ में है। पहुंच गया। अतः हमें इसका माता मतलब लक्ष्मी राम जी की शरण कौन में है? चलना चाहिए, वही जो संभालेंगे। चेतन कहूं जड़ करे, सब जड़ दौड़ के करे माता चेतन। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। राम माता जी चाहें तो जड़ प्रणाम। को चेतन बना दे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, राम जी आओ आओ चाहें भाई तो देवताओं चैतन्य बड़े को जड़ डरे बना हुए से मालूम पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? श्री प्रहलाद जी माता महाराज की मत कहते हैं पूछिए। सबई बलम आज आपके बलिराम स्वामी जी इतने जापै लाल राम। पीले क्रोध में भरे बैठे हैं, बलवानों के हमने भी तो आज बलवान। तक इतना भयानक आप रूप अपने को कभी नहीं त्रिलोकी देखा। का विजेता आप मानते जल्दी हैं, से पर कैसे भी सबसे बने पहले तो उनके आप कोप अपने को घर शांत जीतिए। कीजिए। तुम्हारे लक्ष्मी भीतर जी के तो जो हंसने शत्रु लगे। घुसे बैठे हैं, मेरे स्वामी जी को पुरासन विजित्य हो ही नहीं लुपत। सकता, वो तो काम परम क्रोध आदि शांत के जो शत्रु हमारे भीतर शांताकारं घुसे बैठे हैं, आज देखो पिताजी आपको क्रोध ने अपने अधीन कर रखा है। पद्मनाभम आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर परम काम रहा है, शांत। इसीलिए पहले तो इन वो भगवान शत्रुओं को जीत लीजिए। तब आजकल आप हम लोग विजेता भगवान कहलाएंगे। बनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, परंतु क्रोध आए में दिन दो बुद्धि चार क्षीण हो जाती इसी है। ताक क्रोधात् में रहते भवति हैं कि लोग संभोः। हमें भगवान मान। संभोहात् स्मृति पर उन विभ्रमः, भगवानों से कहा जाए स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, कि हमारे भगवान का स्वरूप देख लो, प्रणश्यति। सर्प के ऊपर सो रहे हैं क्रोध में और अंधा फिर भी हिरण्यकश्यप शांत चिल्ला पड़ा, ए मूर्ख, और आपको तेरा भगवान कदाचित यदि सबको बल बिस्तर में पराक्रम सोते प्रदान समय एकदम करता है, साफ दिखे बोल कहाँ रहता है, पहले और तेरे दिखने भगवान के को बाद देखो। गायब हो जाए। प्रहलाद बोलो जी बोले, शांति ये के साथ पूछिए सो पिताजी सकते हो? कि वो कहाँ नहीं रहते। दीघा था ईसा और न वासुदेव जाने कहाँ भाग गया, भगवान। किधर खिसक गया। वो तो तो कण कण शांताकारम में, रह अणु अणु सकते हो, में सर्वत्र है। तो सर्प देखने कहूं के कि बाद भी यहाँ हम है, शांत नहीं बैठ सकते तो फिर ये संभावना और हो भगवान जाएगी कि बनने शायद की यहाँ नहीं चेष्टा होगा। करते हैं। और हमारे तो नारायण सर्वत्र प्रभु है, तो वे शेष भी की व्याकुल सैया की पर सकलम सो जगत। करके भी शांताकारम और हिरण्यकश्यप भुजग का यद शयनम। सर्वत्र है, तो क्वासो एक यदि इसलिए तो वो सर्वत्र भगवान है। तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। लक्ष्मी जी से कहा माता जी जब चल के तेरा देखिए भगवान तो सही। सर्वत्र है, तो इस खम्भे में मुझे कहाँ दिखाई पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, चलती हूँ। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? 16 श्रृंगार किए क्या भगवती तेरा लक्ष्मी भगवान ने, इस खम्भे में है? स्वर्ण थाल में आरती सजाई, प्रहलाद छम जी छम बोले, करती हाँ। पधारी और भगवान नारायण के कहाँ? चरणों की आरती करते जहाँ करते भक्ति की, जैसी हाँ, मुख पर आरती भगवान घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ के प्रहलाद ऐसी जी ने जोर हाँ से किया, दहाड़ और लगाई, हिरण्यकश्यप ने दैया मैया करके थाली का फेंक के प्रहार भागती किया। नजर आई। खम्भा ये फट भगवान गया कहाँ लाके और खड़ा कर भगवान दिया इतना नरसिंह भयंकर। के रूप में मैंने अपना स्वामी बोल का रूप नृसिंह इतना तो कभी न भगवान देखा न की। सुना। अदृष्टवा गगन श्रुत गड़गड़ानो पूर्वत्वात् खम्भा फाटो तानो चल पे चलानो, आया शंकिता। निकसो नरनारायण सशंकित को रूप भगवती अति लक्ष्मी तो भयानक थाली है। फेंक के भाग। ककड़ कड़कड़ावे अब दसन तो जीव देवताओं के लपलपावे, होश उड़ गए, हे चितवत भगवान, अब सरोज किसके मानो पास? अंग जात खानो है। अंत में सबका भगवान ने ध्यान इतना भयंकर परम भागवत अट्टहास प्रहलाद किया के ऊपर कि पड़ा, सारे दैत्य मूर्छित होकर जो गिर पड़े। भगवान की ये सारी विचित्र हिरण्यकश्यप लीला भी को घबरा शांत गया। भाव से खड़े और देख मन रहे में हैं। सोचने लगा, मैं तो सारे वरदान देवता प्राप्त के हो बोले गया। भैया तूने ब्रह्मा जी के बुलाया वरदान तेरे जब कारण मेरी ही रक्षा आए, करेंगे तो मैं क्यों डरूं? अब तू ही इनके कोप को वरदानों शांत का कर स्मरण सकता है करके और तो साहस कोई आ गया। दूसरा उपाय रहा है। भाल तलवार संभालने लगा बस संकेत और मिलते भगवान ही के प्रहलाद ऊपर जी चल झपट पड़े। पड़ा। और मध्याह्न भगवान 12 के बजे सन्मुख से आते ही भगवान प्रहलाद जी ने और साष्टांग युद्ध दंडवत छिड़ प्रभु गया। के चरणों में भगवान किया। उसे उन्होंने मुख ऐसे कमल खेलने पर लगे उसके साथ दृष्टि जैसे डाली, पक्षीराज गरुड़ मुख की छोटे ओर मोटे देखा ही सर्प के साथ क्रीड़ा करे। और भगवान की कृपा खिलाते शक्ति रहे। चरणों में विद्यमान है। ब्रह्मा जी जहाँ- ऊपर से जहाँ चरण का देवताओं के स्पर्श साथ हुआ मिलकर कि के कृपा युद्ध शक्ति देख रहे जागृत हो हैं। ऊपर से इशारा करें, सरकार जल्दी स्वपाद करो, सूर्यास्त हो गया, बल पतितम पराक्रम बढ़ जाएगा असुरों का। तमर्भकम् भगवान ने हुंकार ध्वनि करके विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान दे के बल पराक्रम देते हो। तस्नीष्ण ददात्करां सारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहाँ काला सूर्यास्त ही पूर्णतः हुआ, वित्र भगवान ने तुरंत सदियां हिरण्यकश्यप को पकड़ा, जकड़ा, गोदी में पटका और बीच दहरी में जकड़ के प्रभु ने जहाँ अपने चरणों में इतनी पड़े जोर से हुए दबाया, पुत्र हाथ प्रहलाद पैर के को हाथ में देखा, आप ही हाथ से तुरंत डाल खड़े हो तलवार गए फेंक देंगे। और उत्थाप्य अरे अपनी दोनों महाराज, भुजाओं बड़ा से तो प्रहलाद क्या को हुआ, उठाकर मरने गोद वाला में नहीं। बैठा लिया भगवान और बोले, क्यों? ऐसा वात्सल्य बोले, मैंने प्रभु का वरदान लिए उमड़ा। हैं। क्या बोले एक ना हाथ भीतर से मत बार-बार ना सिर बाहर। सहलाते हैं। भगवान बोले इसीलिए बीच दहरी में बैठा हूं। इतना स्नेह जागृत हुआ कि तो अपनी ना जुवा ऊपर से मरूंगा, ना चाटने लगे। नीचे। भगवान बोले तू तो मेरी जैसे गोद में है। सद्योजात बछड़े को गो माता वात्सल्य के तो ना मैं वशीभूत असुर- चाट मैं ना अस्त्र चाटती से है। मरूंगा ना शस्त्र ऐसी से। भगवान का भगवान वात्सल्य बोले उमड़। लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, भगवान ये ना कहते हैं अस्त्र है ना प्रहलाद शस्त्र, पर तेरे लिए तेरे पर्याप्त। अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि इसी जो से छूने तेरा में भी उदर डर लगता विलीन है। करूंगा। अब और बताओ। ऐसे सुकुमार तो शरीर ना पर दिन में उस मरूंगा दुष्ट ना क्रूर रात में। भगवान दैत्य ने बोले कितना संध्या का समय हो अत्याचार रहा है। किया। न दिन है ना रात। ये तो अभूतपूर्व महाराज ने घटना। मनुष्य से मरूंगा ना किसी ने जानवर मेरा से। नाम भगवान लेने बोले, के मैं कारण कौन? इतना भयंकर नर कष्ट भी हूं, उठाया सिंह हो, भी हूं। ऐसा आज नर तक भी कभी नहीं हुआ। अच्छा तेरी रक्षा में आते समय मुझे ही विलम्ब मैंने हुआ वरदान है मांगा था और मेरे महाराज। विलम्ब से आने के
कारण कि मैं तुझे ब्रह्मा इतना की कष्ट सृष्टि में उठाना किसी पड़ा से है, नहीं मर सकता। इसलिए बेटा मेरे भगवान बोले अपराध सुन, को ब्रह्मा क्षमा को कर। मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं जो बनाया। हाथ जोड़ करके प्रभु ने क्षमा मांगी, सारे देवता ये अब तो दृश्य बोलता है, देखकर अब बोलता है, अचंभित हो घबरा गए। गया।
अरे तो एक वरदान और है भगवान से क्या? क्षमा मांगते तो बोले मैं बहुत 12 बार महीने से देखा, किसी महीने में नहीं पर किसी मरूंगा। भक्त से भगवान भगवान बोले, को अधिक क्षमा मास चल मांगते रहा है। आज प्रथम बार देख रहे हैं। ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए त्वेदं बपुः क्वच वयः सत्यम विधातुम निवृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् आलोचितोऽय विषयोऽयमभूतपूर्वः सारे वरदानों की प्रभु ने रक्षा की। संतव्यमं ब्रह्मा जी के यदि वरदानों मे की भी रक्षा करी, सभये सनकादियों के शाप की विलम्बः। रक्षा भी करने के लिए भगवान इस रूप में आए हैं। और अपने प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा, सत्यम विधातुम प्रेम निज गदगदया वृत्ति भाषितम, ये सभी प्रहलाद जी भगवान के तथा भक्त हैं कंठ और अवरुद्ध सभी हो के गए। वचनों को सत्य प्रेम करने के में लिए इस अद्भुत सजल रूप में नेत्र हो भगवान गए प्रकट भए। और तुरंत प्रभु और के अंत चरणों को में रत्वा दंडवत वरदानों करके की प्रहलाद रक्षा जी ने करके अपने विशाल 42 नखों श्लोकों को में दिव्य हिरण्यकश्यप स्तुति के उदर में गाप कर उसकी ब्रह्मा आंतों को दयः चीर करके सुरगणा बाहर निकाल दिया मुनयोऽथ और उनकी सिद्धा आंतों को बाहर निकाल करके उसकी माला धारण कर दी। सत्त्वैकतानमतयो अब तो वचसा रक्त रंजित भगवान का कर कमल और बड़ा नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रो एक और जहाँ असुर किं हिरण्यकश्यप के वध तुष्टुमर्हति की समे प्रसन्नता हो रही है कि असुर राज मर गया, हरिरुद्र हमारा जाते। आतंक समाप्त हो गया। हे प्रभु, परंतु फिर भी भगवान की इस समस्त उग्र रूप को ब्रह्मादि पहली बार देवता देखा। बड़े बड़े इतना सिद्ध उग्र मुनि रूप देख गंधर्व करके देवताओं का साहस नहीं होता जो कि परम सामने जाके सात्विक दंडवत देव करें। हैं, वो धारा प्रवाह भगवान वैदिक ने इतना मंत्रों बड़ा से महान छंदों से कार्य किया आपकी है, स्तुति गाते हुए स्तुति तो चले करना गए ही चाहिए। और आपके ब्रह्मा क्रोध बाबा में आए, न्यूनता हाथ नहीं जोड़ आई गाने लगे, तो मैं नतोस्म्यहम्, असुर जाति में दैत्य वंश में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न हे कर प्रभु, सकता है? आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, एक ही मन में आपके इन आशा पवित्र है कर्मों को प्रणाम है। इस प्रकार विविध कि स्तुति भक्त्या करने लगे, पर जो तुतोष भगवान ने भगवान अट्टहास किया तो बेचारे गज भागते योग नजर आए। तपाए। ब्रह्मा अरे जी का गजेंद्र में बड़ा कौन सी तोड़ता विद्या, चला कौन सी योग्यता, कौन सी बोले बाबा उच्च नादिया पर जाति का संस्कार था, भगवान ने टेढ़ी और निगाह प्रीति से नादिया पूर्वक एक देखा, पुष्पदल तो प्रदान नादिया किया तो बेचारा आप बैल दौड़े से दौड़े बैठ चले आए। शेर से वैसी इसी घबराता आशा है, से पूंछ मैं उठा भी के आपका भागता स्तवन नजर कर आया। रहा हूँ, एक एक करके सब आए पर कोई सामने क्योंकि टिक ना आपको पाए। कोई गुण और से जब प्रभावित मनु नहीं लोग कर आए सकता। तो भगवान आप ने एकदम भक्ति के द्वारा कौन ही हो तुम? प्रसन्न होते हैं। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वस्तुएं, आपको किसी की अपेक्षा नहीं, परंतु जो भक्त आपको समर्पित करता है वो वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे? आपने अपना प्रतिबिंब देखा पर माथा सूना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि इस प्रतिबिंब के माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे? बोले बिंब पर तिलक लगा दो, प्रतिबिंब पर अपने आप लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब, परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वो प्रतिबिंब रूप जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रभु, आप कितने भी भयानक बन जाइए पर अहम न बिभेमी, मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। ना हम बिभेम यजिते भयानकास्य। भगवान बोले क्यों डर नहीं लग रहा? बोले महाराज डरता हूं पर आपसे थोड़ी डरता हूं। क्यों नहीं डरते? अरे मेरे से तो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी डर के भाग गई, कोई देवता सामना नहीं कर सका, तो तुझे भय क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सब जानवर भाग जाते हैं उसके डर से, और सिंह चाहे जितना दहाड़े शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शावक उसके कंधों पर जाके बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ये विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे जितने भयानक बन के आ जाओ, मैं क्यों डरूं? अहम न बिभेमी। अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चाकी में सारे जगत को पीस रही है। मुझे तो एक आश्चर्य होता है प्रभु कि कहां तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहां आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेके कभी इतना प्यार दिया आपने? क्या ये सौभाग्य अपनी लक्ष्मी या संकर्षण या शिव को प्राप्त हुआ? अरे जो किसी को नहीं हुआ वो इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मि जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। प्रभु, एक ही आशीर्वाद दीजिए
ये जो इंद्रियों के हम दास बने बैठे हैं, ये इंद्रियां हमारे बस में रहे। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसी इंद्रियों के बीच में इस जीव की विडंबना हो रही है। बहुवः सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, ये जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं प्रभु, खुजली के समान होते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेद सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयो रेव दुख दुख। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में फिर बाद में उतनी ही पीड़ा होती है। ये संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में 2 ज्यादा डकारे गए तो अब खट्टी डकारे आ रही है, पेट खराब हो रहा है, रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की है, समस्त विषयों की। प्रभु जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनके लिए तो मौन, व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं, वो पेट के साधन बन के रह जाते हैं। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते, जब तक पोल नहीं खुली तभी तक। दंभ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, बेटा कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले, मामाम प्रलोभयत, ये प्रलोभन न दीजिए लेने देने का। अरे लेना देना व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान के बीच ये लेना देना कहां से आ गया। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं, न सभृत्य सवई बणिक, वो तो व्यापारी है जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी, तेरी इच्छा नहीं है पर मेरी खुशी के लिए तो मांग। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष कुछ देवे और तुम बार बार मना कर दो, ये भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या? बोले, सरकार यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ ना मांगे, मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना होवे। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। गदगद हो गए प्रभु। प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और 1 मनवंतर पर्यंत राज्य कर, और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे रहे हैं तो फिर एक वर भी देना पड़े। हाँ बेटा, 1 नहीं 2 मांग। प्रहलाद जी बोले, यदि ये पद भी प्रदान कर रहे हो प्रभु, तो वरदान दीजिए कि मेरे पिता जो मरे हुए पड़े हैं, उनका शव सामने पड़ा है, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता को भी परमगति प्राप्त हो, आपकी दिव्य कृपा प्राप्त हो। भगवान गदगद होकर के बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है, उसके माता पिता की तो कहे क्या 21 पीढ़ियां कर जाती है। फिर जो मेरे गोद में शरीर त्याग रहा है, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः। जैसे ही प्रहलाद जी पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करके दिव्य स्तुति करी कि प्रभु दिष्ट्याते निहता पापो लोक संतापनो सुरः। ये सारे लोगों को संताप देने वाले असुर को मार के आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया हम देवताओं पर। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए तो। अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम तो हाई, दोबारा ये भूल नहीं होगी। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी हैं, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय
सो समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको। पिता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीति पिता की हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्राः, हम सब परम पिता की संतान तो हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित अनन्याश्रित भक्त है उसके प्रति भगवान विशेष कृपामय हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो गए। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का विवेचन किया गया। युधिष्ठिर जी के पूछने पर वर्ण व्यवस्था देवर्षि नारद जी ने बहुत विस्तार से बतलाई। 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों को उपदेश दिया। सदाचरणे निरताः। तो ब्राह्मणों ने अपनी स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सदाचरणे निरताः, सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय च। अपनी प्रकृति से अर्थ लगाया। पर यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना, सदाचरणे निरताः, उन्होंने अर्थ लिया सदाचरणे निरताः, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि समाज की भुजा है ये क्षत्रिय। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से ही हो सकती है। वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया। सदाचरणे निरताः, सदाचरणे विचरणे। व्यापार के लिए एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। परंतु शूद्रों ने अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया। सदाचरणे निरताः, दुजाति के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करो। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था का विवेचन किया। और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे के ऊपर कभी ना आवे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जावे। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का यापन करे। धर्म पूर्वक अर्थ का चयन करते हुए गृहस्थ जीवन का एक नियम है, धन कितना भी हो पर जितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी तो भगवान की संपत्ति है, वो जहां चाहां लगाना चाहे मालिक वो है, लगाए। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम, अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अपने उपयोग से ज्यादा धन को जो अपना मानता है, अपना अधिकार समझता है, उस पर वो तो चोर है, दंड का भागी है। जो भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है, सबको खिला के खावे, ये गृहस्थ का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद 51, 52 बन के संकेत मिलने लगते हैं। अब वानप्रस्थ बन जाओ, घर गृहस्थी से आसक्ति को निकालो, हटाओ। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करे। ज्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ सकती है। इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करे, बुद्धि शुद्ध बनी रहे। और जब अच्छी तरह अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब संन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। संन्यास का मतलब शरीर मात्र परिग्रह। ये शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, ये भी अपना नहीं है, इसको भी छोड़ करके खाली करके मकान अपने घर जाना है। ये ज्ञान ठीक से जिसे हो जाए वही सच्चा सन्यासी। दत्तात्रेय मुनि के 2 गुरु विशेष हैं, मधुकार महासर्प, एक तो अजगर और एक मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा करती है, परिणाम क्या होता है? जहां शहद का संग्रह देखा कि लोग शहद तोड़ के ले गए, तमाम मक्खियां मर गई। ऐसे ही संत यदि ज्यादा संग्रह करेगा तो कोई हाथ पैर तोड़ जाएगा, सारा माल भी ले जाएगा। इसलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या? बोले उसके लिए अजगर गुरु बनाया। कोई खाने पीने की चिंता नहीं करता, पर सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा अजगर ही होता है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब भूख लगती है तो श्वास खींचता है और जो मुंह में आ जाता है वही पा लेता है। कभी कभी तो पूरा अज माने बकरा, और बकरे को भी जो साबुत निगल जाए उसका नाम अजगर। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं मैंने भी यही सीखा। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा है, आज बैसाखी का भंडारा है, कई जगह आश्रमों में चल रहे हैं, तो एक दिन में 5-5 बार खीर मालपुआ के खूब सटाके लगाए, और फिर पता चला 5 दिन तक कहीं अन्न के दर्शन ही नहीं भाई। तो कभी 10 दिन के बाद में सूखे टिक्कर मिले 10 दिन पुराने, तो गंगा जी में गीला कर करके खाए। पर केवल जीवन के लिए, जीवन धारण के लिए भोजन चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाते। कभी श्रद्धा से मिले तो कभी अश्रद्धा से। श्रद्धया अपाहृतम क्वापि कदाचिन मान वर्जितम। कभी चुपचाप पंगत में बैठ गए भोजन करने, भूख लगी है इसलिए, तब तक किसी ने आके पूछा, हे बाबा पर्ची है, किस आश्रम से आया है? सो चुपचाप हाथ पकड़ के उठा दिया, चल भाग यहां से। कहां का पागल आके महात्माओं के बीच बैठ गया। तो उठ के चल दिए चुपचाप। फिर उसी को दया आ गई तो हाथ पकड़ के कहता, चल इधर बैठ। तो चुपचाप बैठ गए और जो खिलाया सो खा करके चुपचाप चले गए। ऐसे भी भोजन मिलता है। तो कभी कभी भंडारे में भोजन पाने चुपचाप बैठे थे कि पड़ोसी ने घूर के देखा और पहचान लिया, अरे ये तो महामुनि दत्तात्रेय हैं। सो ही हल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे हैं। और फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आरती उतारने लगे, चरण धो करके चरणामृत पीने लगे, महलों में ले गए, चकाचक मालपुआ खिलाए, सोने की थाली में भोजन आया, और फिर बढ़िया पलंग पर खर्राटे बजाए, चरण दबाए रहे। इस प्रकार से कभी बड़े ठाट के साथ भोजन मिलता है, खूब आरती पूजा होती है, तो कभी अपमान पूर्वक भी मिलता है। श्रद्धया पाहर्तम क्वापि कदाचित मान वर्जितम। और दोनों में हम समान रहते हैं। हमारी इच्छा कभी नहीं होती कि कोई हमारी जय जयकार ही बोले। इस प्रकार से जो अपने को भीतर, अपने को हर हाल में मस्त रखे, वो सन्यासी। दत्तात्रेय मुनि के द्वारा ये सन्यास धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया।